Hello everyone, welcome to my channel KPS खारीवाल पॉलिटिकल स्टूडियो। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए और बीए बीएड के लिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद दोनों ही टॉपिक पे आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही मिलेंगे। मतलब ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी और नोट्स भी इसमें बाइलिंगुअल रहेंगे। क्लियर है चीज़ें? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर हैं कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का इन्होंने नींव रखी थी। हिज टीचिंग्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही फॉट सोशल इवल। समाज में जो बुराइयां थी उनसे उन्होंने क्या किया? फाइट किया। प्रमोटेड एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाया। इंस्पायर्ड नेशनल अवेकनिंग, और मतलब भारत में नेशनल अवेकनिंग मतलब जागरूकता, आज़ादी की लड़ाई को भी क्या दी? जागरूकता। मोटिवेट किया। हिज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। आज भी जो इनके आइडियाज़ हैं अपनी जो इंडियन सोसाइटी है इसको क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हम आर्य समाज सोसाइटी देखते हैं ये किसके द्वारा बनी है? दयानंद सरस्वती के द्वारा बनी है। आज भी ये सोसाइटी अपने इंडिया में काम कर रही है। अपने इंडिया में आज भी एजुकेशन को फैलाने का ये सोसाइटी काम कर रही है। हम पढ़ लेते हैं दयानंद सरस्वती के लाइफ स्केच के बारे में, उनके जन्म के बारे में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता के बारे में पढ़ लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ होता है, कब होता है जन्म उनका? 12 फरवरी 1824 में होता है। 1824 में। बर्थ प्लेस था टंकारा। इनका ओरिजिनल नेम दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। क्या था? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन के पेपर में। मूल शंकर था इनका ओरिजिनल नेम। ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से ही इन्होंने आइडियल वर्शिप और बहुत सारे सोशल कस्टम जो अपनी सोसाइटी में विद्यमान थे, ठीक है, उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर सारा साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। भारत के महान समाज सुधारक, धर्म गुरु, दार्शनिक, शिक्षाविद थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था, जो इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर था। 1875 ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। उन्होंने वेदों के सिद्धांतों का प्रचार किया और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जाति भेद और बाल विवाह का भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। क्लियर है चीज़ें? अब पढ़ लेते हैं इनकी एजुकेशनल लाइफ के बारे में। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन, शुरुआती जो शिक्षा थी वो कहाँ से और कैसे ली, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। ही रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन एट होम, मतलब शुरुआती एजुकेशन उनकी घर पर ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के मार्गदर्शन में हुई। उन्होंने घर से कौन कौन से भाषाओं में शिक्षा ली? संस्कृत का ज्ञान लिया, वेदों का, फिलॉसफी, ग्रामर, ये सब चीज़ें उन्होंने घर पे ही पढ़ी। ठीक है। आफ्टर लिविंग होम ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। उन्होंने घर क्यों छोड़ा? घर का त्याग क्यों किया? अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनका एक मेन मोटिव था ट्रुथ, सच्चाई क्या है। ठीक है, पूरे इंडिया में इसको ढूंढने के लिए ट्रैवल किया। ठीक। ही बिकेम अ डिसाइपल, वो शिष्य बन गए। किसके? विजयानंद। ठीक है, अपने सवालों का आंसर ढूंढने के लिए वो स्वामी विजयानंद के क्या बन गए? शिष्य बन गए। क्लियर? एट मथुरा में वो शिष्य बन जाते हैं। किसके? स्वामी विजयानंद के। वेयर ही रिसीव्ड एडवांस्ड एजुकेशन इन द वेदास एंड संस्कृत, जहाँ पर उन्होंने संस्कृत की एडवांस्ड एजुकेशन ली और वेदों का भी ज्ञान लिया। क्लियर है चीज़ें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या है स्लाइड में?
स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे या वो किसके शिष्य बने? तो स्वामी विजयानंद के शिष्य बने मथुरा में। क्लियर है चीज़ें? प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही शुरू की। ठीक है, इनका शैक्षणिक जीवन कैसा था? इन्होंने जो शिक्षा ली वो का मतलब किन किन चीज़ों की थी? अब इनका क्या मानना था शिक्षा के बारे में? शिक्षा से जो चरित्र है, किसी का भी कैरेक्टर बिल्डअप हो सकता है। किससे? एजुकेशन से। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को डेवलप करना शिक्षा से संभव है, एजुकेशन से संभव है। ठीक है, ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप कैरेक्टर, मोरालिटी, डिसिप्लिन एंड नॉलेज। इन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन है वो क्या डेवलप करती है? कैरेक्टर, मोरालिटी, डिसिप्लिन और नॉलेज को डेवलप करती है। इन्होंने बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस समय बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की ही शिक्षा के बारे में बताया। हिज एजुकेशनल आइडियाज़ लेटर इंस्पायर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीएवी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी। इनके जो आइडियाज़ थे बाद में उन आइडियाज़ से प्रेरित होकर, ठीक है, डीएवी विद्यालय, महाविद्यालय तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी स्थापित हुए। मतलब उन संस्थानों ने अपनी प्रेरणा, मोटिवेशन का जो सोर्स था वो किसको माना? स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक जीवन को माना। क्लियर है चीज़ें? विच इंसिडेंट, ऐसे कौन से इंसिडेंट हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को घर छोड़ने के लिए मोटिवेट किया या जिसके कारण वो उन्होंने अपना घर छोड़ा? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को दो मेन इंसिडेंट है जिन्होंने मोटिवेट किया उनका घर छोड़ने के लिए। एक तो शिवरात्रि इंसिडेंट। शिवरात्रि इंसिडेंट क्या है? ये शिवरात्रि इंसिडेंट, जब दयानंद सरस्वती एक छोटे मतलब जब उन बचपन में थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जो माउस है, जो चूहा है, शिव जी की मूर्ति के ऊपर जा रहा है और उनके ऊपर चढ़ाया हुआ जो चढ़ावा है, जो मतलब श्रद्धालुओं ने अपनी मर्ज़ी से, हम जब शिवरात्रि होती है पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है, वो कौन खा रहा है? एक चूहा खा रहा है जो श्रद्धालुओं ने ऑफ़र किया है। ठीक है, अब उन्होंने सोचा अगर शिव जी इस चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? ठीक है, उन्होंने सोचा दिस मेड, उनको ये दिमाग में क्वेश्चन आया, जो आइडियल वर्शिप है, ये एक आइडियल है और हम इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, दिस मेड हिम क्वेश्चन आइडियल वर्शिप, मतलब हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। इसी चीज़ ने उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ला दिया कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और इंस्पायर्ड किया कि गॉड कहाँ है, गॉड किस जगह पे है, भगवान कहाँ है। और वो इंस्पायर हो गए कि भगवान की खोज करनी पड़ेगी, कहाँ पे है, नेचर ऑफ गॉड कैसा है। ठीक है, ट्रू नेचर ऑफ गॉड की सर्च में उनको क्या छोड़ना पड़ा? घर छोड़ना पड़ा। क्लियर? ये था शिवरात्रि इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट क्या था? दूसरा इंसिडेंट था मैरिज का प्रेशर। उनके माता पिता क्या चाहते थे? उनकी मैरिज करना चाहते थे, पर वो अपनी पूरी लाइफ किस में डिवोट करना चाहता था? सच्चाई की खोज में, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते थे। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनके वो आंसर चाहते थे। ठीक है, उन्होंने मैरिज को अवॉइड करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना और क्या छोड़ दिया? उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। क्लियर है चीज़ें? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मेंशन किया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। हाउ डिड स्वामी दयानंद मेट हिज गुरु? स्वामी दयानंद अपने गुरु से किस प्रकार मिले? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विजयानंद हमने अभी शुरुआत में ही डिस्कस किया। आफ्टर लिविंग होम स्वामी दयानंद ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। स्वामी दयानंद पूरे इंडिया में स्वामी दयानंद ने क्या किया? ट्रैवल किया, सच्चाई की खोज में, भगवान की खोज में। अराउंड 1860 के आसपास वो मथुरा पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई? विजयानंद जी से हुई। ठीक है, अ फेमस ब्लाइंड स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड वेदास। ये क्या थे? एक ब्लाइंड स्कॉलर थे। कौन सी लैंग्वेज के? संस्कृत और वेदों के ब्लाइंड स्कॉलर थे। ठीक है, अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके क्या बन गए? उनके डिसाइपल, शिष्य बन गए और स्टडी करने लग गए वहाँ पे वेदों की, संस्कृत, ग्रामर, फिलॉसफी। ठीक है, लगभग मतलब अबाउट 2.5 ईयर्स, मतलब 2 से 2.5 साल तक उन्होंने वो शिक्षा ली। ठीक है, एंड ऑफ हिज एजुकेशन, जैसे ही उनकी शिक्षा का मतलब समापन का समय आ गया, गुरु विजयानंद आस्क्ड हिम टू स्प्रेड
ट्रू टीचिंग ऑफ वेदास एंड रिमूव इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होते हैं? अंधविश्वास। हमारी सोसाइटी में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए बोला। जैसे ही उनकी शिक्षा का अंतिम समय आया, किसने बोला? विजयानंद ने अपने शिष्य को बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला कि जो आपने ये टीचिंग लिया है इसको पूरे विश्व में फैलाओ और जो मतलब अंधविश्वास है उसको दूर करो। दयानंद एक्सेप्टेड दिस एज हिज लाइफ्स मिशन। दयानंद ने इसको एक्सेप्ट किया अपने लाइफ के अपना एक मिशन समझकर, उन्होंने विजयानंद जी की इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। अब स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु से कैसे मिले, ये सारा हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या किया, कब मिले, कहाँ पर मिले। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स पूरे कर सकते हैं। ठीक। सोशल रिफॉर्म्स मेन क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने समाज सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें की? सबसे पहले तो आइडियल वर्शिप का उन्होंने क्या किया? विरोध किया, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया। कास्ट सिस्टम, उस समय ना सोसाइटी में जाति पाति का सिस्टम विद्यमान था। जाति पाति मतलब वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम, पूरा समाज 4 जातियों में बटा हुआ था। वर्णा सिस्टम किसने दिया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। वर्णा सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, कमेंट करेंगे। ठीक है। अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का विरोध किया। ही कंसीडर्ड चाइल्ड मैरिज हार्मफुल एंड सपोर्टेड मैरिज एट सूटेबल एज, और मैरिज की एक सूटेबल एज का भी उन्होंने सपोर्ट किया है। सपोर्टेड विडो री मैरिज, मतलब विधवा का दोबारा विवाह किया जाना चाहिए, री मैरिज की जानी चाहिए। वुमेन एजुकेशन का उन्होंने क्या किया? प्रमोशन किया। उन्होंने कहा हर एक वुमेन को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। अपोज्ड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का भी उन्होंने क्या किया? विरोध किया। ही बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। फॉट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने क्या किया? लड़ाई। मतलब लड़ाई कैसे? लोगों को अवेकनिंग, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ठीक है। ही एनकरेज पीपल टू फॉलो रीज़न एंड द टीचिंग्स ऑफ वेदास। उन्होंने वेदों में जो टीचिंग्स हैं उसकी तरफ, मतलब उसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कहा कि अपने को अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोसाइटी की हर क्लास के लिए किसको प्रमोट करने के लिए कहा? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा। अलग अलग स्कूल्स, ही इंस्पायर्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस टू स्प्रेड मॉडर्न एंड वैदिक एजुकेशन। उन्होंने क्या बोला? स्कूल्स एंड कॉलेजेस को क्या करना है? मॉडर्न और वैदिक एजुकेशन को फैलाने के लिए इंस्पायर किया। क्लियर है। एनकरेज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। नेशनलिज्म मतलब उस समय अपने पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ही इंस्पायर्ड इंडियंस टू टेक प्राइड इन देयर कल्चर, मतलब उन्होंने इंडियंस को इंस्पायर किया कि अपने कल्चर पर गर्व करो और इसको बचाने के लिए प्रयास करो। क्लियर है चीज़ें? सेम यही चीज़ हिंदी में मेंशन की है। बाइलिंगुअल रहेगी ये वीडियो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेलेबल है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। जाति भेद का इन्होंने विरोध किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। महिला शिक्षा का समर्थन किया। अस्पृश्यता का विरोध किया। सभी मनुष्य को समान किया। अंधविश्वास का भी इन्होंने विरोध किया। क्लियर है चीज़ें? लास्ट में कंक्लूजन है। ये छोटा सा टॉपिक है दयानंद सरस्वती का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके बीए सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे। क्लियर है चीज़ें? दयानंद सरस्वती वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस लीडर एंड एडुकेटर। मतलब दयानंद सरस्वती एक अच्छे समाज सुधारक, धार्मिक लीडर थे। ठीक है। और इन्होंने, और ये क्या थे? एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। और इन्होंने समाज से जो बुराइयां थी उसको हटाने के लिए काम किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का काम किया। हार्मफुल प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, जो सोसाइटी में उस समय कुरीतियाँ थी उसको भी ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने लोगों को क्या किया? मोटिवेट किया। ठीक है। टीचिंग्स ऑफ वेदास को प्रमोट किया। ठीक है। हिज आइडियाज़ एंड रिफॉर्म हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अवेकनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। उन्होंने राष्ट्र में
कॉन्शियसनेस को मतलब लोगों को अवेकनिंग करवाने के लिए मोटिवेट किया। देयरफॉर ही रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसीलिए वो क्या जाने जाते हैं, एक ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया के जाने जाते हैं। तो ये टॉपिक था दयानंद सरस्वती का। अब हम कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, मतलब एक आध्यात्मिक गुरु थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में इन इंडियन फिलोसफी, स्पेशली वेदांता एंड योगा टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब इंट्रोड्यूस किया इन्होंने फिलोसफी को, वेदांता को, योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में। क्लियर है चीज़ें? इनका मैसेज क्या था? इनका मैसेज था यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मेन मतलब important focus the self confidence, service to humanity, inspired millions of people and contributed greatly to Indian national awakening। इनका जो मैसेज था यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, मतलब भाईचारे का इन्होंने संदेश दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मानवता की भावना को बढ़ाना है। ठीक है, और क्या करना है, जो राष्ट्र है, राष्ट्र में अवेकनिंग, जागरूकता फैलानी है। इनका बचपन का नाम क्या था? ये इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनको विवेकानंद नाम कैसे मिला, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन गुरु थे? विजयानंद। अभी हमने पढ़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन गुरु थे? विजयानंद। क्लियर है चीज़ें? ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। और ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन की। इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। बचपन का नाम क्या था इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्लियर है चीज़ें? तो आपको ये जो नोट्स मिल रहे हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज में मिल रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के और विवेकानंद के। ठीक है, तो ये नरेंद्र नाथ दत्त इनका क्या था? नाम था। क्लियर है चीज़ें? अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड, मतलब अर्ली लाइफ, इनका जो अर्ली लाइफ थी या बचपन था वो कैसा था? इनका जन्म कब हुआ? देखिए, इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। इनका बर्थ होता है कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, इनके फादर का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्ता, एक सक्सेसफुल लॉयर यानी कि वकील थे। और इनकी माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी, एक रिलीजियस और इंटेलिजेंट वुमेन थी, मतलब धार्मिक विचारों की बुद्धिमान लेडी थी। ठीक, नरेंद्र नाथ बचपन से ही क्या थे? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, विद अ शार्प मेमोरी अच्छी थी। ठीक है, और चाइल्डहुड से ही इनको इंटरेस्ट था। किन किन चीज़ों में इनको इंटरेस्ट था? इनको मतलब म्यूज़िक में, व्यायाम, योगा, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअलिटी में इनकी विशेष रुचि थी। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, अब इनकी जो एजुकेशनल लाइफ है वो कैसी थी? स्वामी विवेकानंद की जो प्राइमरी एजुकेशन है इन्होंने घर पे ही प्राप्त की, जो अर्ली एजुकेशन है। ठीक है, ही अटेंडेड, इन्होंने अर्ली एजुकेशन घर से ली। बाद में इन्होंने किसको अटेंड किया? इन्होंने कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूशन मेट्रोपॉलिटन, जो कि उस समय कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन था, उसको ज्वाइन किया। और इन्होंने यहाँ पर स्टडी की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो पढ़ाई थी उसके पढ़ाई तो की ही, उसके साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह होती है, वो भी इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की उस चीज़ की। हायर एजुकेशन इन्होंने कहाँ से ली? हायर एजुकेशन इन्होंने ली 1879 में। इन्होंने ज्वाइन किया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी को। किसको ज्वाइन किया इन्होंने? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। कोलकाता फॉर हायर स्टडीज़, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी? कोलकाता में। हायर स्टडीज़ के लिए ज्वाइन किया। एंड लेटर स्टडीड दी स्कॉटिश चर्च कॉलेज, और बाद में कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का क्या नाम था? स्कॉटिश चर्च कॉलेज। क्लियर है? तो इनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। ठीक, और इनके विचार कौन कौन से थिंकर से इंस्पायर थे? पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर से, जॉन स्टुअर्ट मिल, इमैनुअल कांट, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। ठीक है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, कार्ल मार्क्स, ये सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। फ्रेडरिक हीगल, ठीक है, WH हीगल, ठीक, ये WF हीगल, ये और कार्ल मार्क्स, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी क्या लिखी थी? राइटिंग्स लिखी थी। ठीक है,
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है 5th सेमेस्टर के टॉपिक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सारे 5th सेमेस्टर के टॉपिक रहेंगे अपने। और स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे ये इनकी राइटिंग से इंस्पायर थे। क्लियर है चीज़ें। ड्यूरिंग हिज कॉलेज लाइफ, जब विवेकानंद कॉलेज में थे ना, वो मतलब एक क्वेश्चन हर स्पिरिचुअल लीडर से करते थे। क्या क्वेश्चन था? हैव यू सीन द गॉड? क्या आपने भगवान को देखा है? ठीक है, हैव यू सीन द गॉड। और उनका जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, उनका जो ये क्वेश्चन था और इसके आंसर की जो सर्च थी, उनको रामकृष्ण परमहंस तक उनको ले गई। ठीक है, उनका इस क्वेश्चन का आंसर उनको किन से मिलता है? रामकृष्ण परमहंस से उनको इसका आंसर मिलता है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से विषय में अध्ययन किया? हिस्ट्री, लिटरेचर, लॉजिक, फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। इंडियन फ़िलासफ़ी तो पढ़ी है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी भी पढ़ी है। अभी हमने जो थिंकर्स पढ़े वो सारे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के ही थिंकर्स थे। ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं जिसने स्वामी विवेकानंद की लाइफ को क्या कर दिया? कंप्लीटली चेंज कर दिया। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब वो कॉलेज में थे, जब किसी भी स्पिरिचुअल लीडर से मिलते थे तो एक ही क्वेश्चन करते थे, हैव यू एवर सीन द गॉड? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? और यही चीज़ उनको कहाँ तक ले गई? रामकृष्ण परमहंस तक उनको ले गई। ठीक है, कब मिलते हैं, कौन से ईयर में मिलते हैं अपने गुरु से? 1881 में। और ये उनकी लाइफ का एक मेन टर्निंग पॉइंट था। क्लियर है, विवेकानंद की लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वो नरेंद्र नाथ जब उनसे पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस से, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हैव यू एवर सीन द गॉड? तो रामकृष्ण रिप्लाइड करते हैं, येस आई हैव सीन हिम एज क्लियरली आई सी यू। रामकृष्ण रिप्लाइड करते हैं नरेंद्र नाथ को, येस मैंने भगवान को देखा है, जितना स्पष्ट मैं आपको देख पा रहा हूँ उतना ही स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। दिस आंसर, इस आंसर ने नरेंद्र नाथ को अंदर तक क्या कर दिया? इम्प्रेस कर दिया और उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो क्या बन जाते हैं? इसके बाद वो डिसाइपल बन जाते हैं। किसके डिसाइपल बन जाते हैं? रामकृष्ण के। वेदांता की टीचिंग को फॉलो करते हैं और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनका जो फेथ होता है स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता जाता है। क्लियर है चीज़ें। इसके बाद 1881 में वो क्या बनते हैं? फॉलोवर, डिसाइपल बन जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के। बट इन 1884 उनके पिता की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सडन डेथ ऑफ हिज फादर क्रिएटेड सीवियर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। उनके परिवार में एकदम से आर्थिक संकट आ जाता है। इसका इसका विवेकानंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका विवेकानंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्सपीरियंस्ड पोवर्टी एंड हार्डशिप, मतलब वो जो पोवर्टी, गरीबी और हार्डशिप को अनुभव करते हैं। अंडरस्टूड द सफरिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल, गरीब लोग हैं, उनकी सफरिंग्स को समझ पाते हैं। डिवेलप्ड कंपेशन एंड सिंपैथी फॉर द पुअर, मतलब अब उनके मन में मतलब सिंपैथी की भावना जागती है। पहले भी थी बट अब वो और डीपली समझ पाते हैं। दिस एक्सपीरियंस लेटर इंस्पायर्ड हिज फिलॉसफी। ये जो एक्सपीरियंस था जो पिता की डेथ के बाद उनको मिला, इससे उनको क्या समझ में आया? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मतलब सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मतलब अगर हम व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा के बराबर है। क्लियर है चीज़ें। अब अचानक से क्या होता है? रामकृष्ण परमहंस की भी मृत्यु हो जाती है 1886 में। तो ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे और इनके कारण किसकी लाइफ चेंज हो रही थी? स्वामी विवेकानंद की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से कौन से ईयर में मिलते हैं? 1881 में। ठीक है, कौन थे उनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। ठीक, उन्होंने वेदों की टीचिंग्स ली। इसके बाद उनके पिता की मृत्यु होती है 1884 में। अब 1886 में रामकृष्ण परमहंस की भी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गुरु की मृत्यु के बाद अब उन्होंने किसको ग्रहण कर लिया? संन्यास को ग्रहण कर लिया और इसके बाद वो क्या कहलाए? स्वामी विवेकानंद कहलाए। क्लियर है। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन समाज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब उन्होंने अपना पूरा ही जीवन समाज और मानवता की सेवा के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ओके, अब उन्होंने पूरे इंडिया का क्या शुरू कर दिया? ट्रैवल शुरू कर दिया।
क्लियर है चीज़ें। इंडिया का क्या शुरू कर दिया, ट्रैवलिंग शुरू कर दी। 1888 से 1893 तक वो क्या करते रहे, ट्रैवल्ड करते रहे। क्लियर है, इंडिया में अलग अलग जगह पे ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट इंडिया एज अ वांडरिंग मॉन्क, मतलब इधर उधर वो घूमते रहे। अब अपनी इस जर्नी में उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जब उन्होंने इतने सालों तक ट्रैवल किया, अपने जीवन में 5 से 6 साल उन्होंने ट्रैवल किया, तो उन्होंने देखा जगह जगह गरीबी, अनपढ़ता, जो भेदभाव है अपने समाज में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, उसको रियलाइज़ किया। ठीक है, उसको देखा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को किस तरह से दूर किया जा सकता है, थ्रू एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, अपने समाज में सुधार आएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, और जब लोग क्या शुरू करेंगे, सर्विस टू पुअर, ठीक है, गरीब लोगों की सेवा करना शुरू करेंगे, तभी हमारे समाज में क्या आएगी, अवेकनिंग आएगी। क्लियर है चीज़ें। मेडिटेशन एट कन्याकुमारी, अब उन्होंने क्या शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया कन्याकुमारी में। क्यों किया उन्होंने मेडिटेशन कन्याकुमारी में? 1892 में उन्होंने 3 दिनों तक मेडिटेशन किया कन्याकुमारी में। वो जो समाज में बुराइयां थी, जो समाज में उन्होंने पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशल जो इनइक्वालिटी देखी, उससे मतलब समाज को किस तरह से बचाया जाए, ठीक है, इसके लिए उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान लगाया। कहाँ पर ध्यान लगाया? कन्याकुमारी में 1892 में। ठीक है, एट विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही मेडिटेटेड फॉर 3 डेज़। ठीक है, वहाँ पर विवेकानंद, जहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया है, आज वहाँ पर रॉक मेमोरियल है विवेकानंद के नाम से, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से। यहाँ पर इन्होंने 3 दिनों का ध्यान लगाया और ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अपना जो पूरा जीवन है गरीबों की और इंडिया के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए लगाएंगे। ही स्प्रेड इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने डिसाइड किया इंडिया का जो ये हेरिटेज है पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। ठीक है, ये उनकी लाइफ का जो ये ध्यान लगाया था उन्होंने, ये उनकी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट था। क्लियर है चीज़ें। 1892 का जो ये ध्यान था स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी ध्यान के बाद उन्होंने अपना जीवन भारत के जो विकास में, उत्थान में, मानव सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। क्लियर है चीज़ें। शिकागो धर्म संसद में भाषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस ये भाषण है, ये जो उन्होंने शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिया 1893 में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में अपना एक प्रसिद्ध स्पीच दिया। ठीक है, स्पीच की शुरुआत में उन्होंने फेमस जो वर्ड्स बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड्स थे उनकी स्पीच के। अब ये ना एमसीक्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि उन्होंने जो ये भाषण था कहाँ दिया, शिकागो पार्लियामेंट में। कब दिया? 1893 में। उनकी स्पीच के फेमस वर्ड्स क्या थे? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है चीज़। अब इस जो पूरा स्पीच था इसमें उन्होंने बोला क्या, भारत के कल्चर के बारे में बताया, पूरा सब प्रचार, पूरा सब उन्होंने मतलब काफ़ी विस्तार से वहाँ पर बताया शिकागो पार्लियामेंट में। और जो उनकी ये स्पीच थी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। क्लियर है। और भारत की जो संस्कृति थी, वेदों का उन्होंने ज्ञान दिया, वेदांत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान मिली। ठीक है, भारत का जो सम्मान था विश्व स्तर पर बढ़ गया। क्लियर है चीज़ें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। ठीक है, 1897 में उन्होंने क्या किया, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन का उन्होंने स्थापना की। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किया किसका, रामकृष्ण मिशन का। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने के पीछे? एजुकेशन को बढ़ाना, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी देना, राहत कार्य उपलब्ध करवाना, रिलीफ वर्क, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, लोगों का सोशल सर्विसेज देना, जो समाज में बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना। दिस मिशन कंटिन्यू टू सर्व ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड। ये जो मिशन है पूरे वर्ल्ड में आज मानवता को फैला रहा है। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, इन्होंने, इनकी मेजर टीचिंग्स भी क्या थी, इनकी मेजर टीचिंग थी बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। इनकी मेजर टीचिंग्स, ये भी क्वेश्चन आता है बैक टू वेदास, क्योंकि उन्होंने वेदों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। क्लियर है। मेजर टीचिंग्स क्या है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। अराइज, उठो, ठीक है, जागो,
और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो। शक्ति ही जीवन है और कमज़ोरी मृत्यु। ठीक है, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। सर्व ह्यूमैनिटी, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल डेवलपमेंट, सभी धर्म सत्य की ओर जाने का मार्ग है। एजुकेशन ही क्या है? एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा ही राष्ट्र की विकास का एक स्रोत है। क्लियर है चीज़ें। डेथ, उनकी डेथ कब होती है? 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ नाम की एक जगह पे 39 ईयर्स की एज में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, बेलूर मठ में। दो ही लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ, हिज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उनके जो आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, तो ये था पूरा किसके बारे में? विवेकानंद के बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या है? एक फ़िलासफ़र है, पेट्रियट थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर। इनकी जो पूरी लाइफ थी और इनके जो लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे थे उसने पूरी इनकी लाइफ को चेंज कर दिया था, पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इन्होंने जो मैसेज दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस का, एजुकेशन का, ठीक है, सर्विसेज का, ह्यूमैनिटी का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, और लोग और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, आज भी ये जो आइडियाज़ हैं इनको इंस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, लीडर्स को पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप आपको स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, मेरी वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।